सवाल क्या कह रहा है 5 नंबर में, कह रहा है 9 पर पावर 6 प्लस में 12 पर पावर 4 लिखा हुआ है गुना 7 पर पावर 7 लिखा। कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए क्या होगा। तो देखो 9 लिखा हुआ है, क्या 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और ऊपर में 6 प्लस 12 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 2 दूनी 4 या 12 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन माथा पर जो टोपी है वो थोड़ी साथ छोड़ने वाला है, वो तो साथ ही रहेगा। गुना 7 पावर 7 है। अब आपको क्या सब अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है, एगो 3 फिर 2 फिर 7, यही ना अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है। ऐसे देखिए पावर में गुना हो जाता है, पावर जब ब्रैकेट में रहे तो गुना हो जाता है 12। फिर यहाँ देखो तो ये 2 का स्क्वायर गुना 3 इस पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 7। थोड़ा सा इसको हम विस्तारित करते हुए चल रहे हैं। 2 पर पावर 8 हो जाएगा गुना 3 पर पावर 4 हो जाएगा गुना 7 पर पावर 7 हो जाएगा। फिर आप इसको एक साथ लेके चलिए, 12 है 4 16 हो जाएगा गुना 2 पर पावर 8 हो जाएगा 7 पर पावर 7 होगा। हमको कहा था इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए। अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या देख रहे हैं, 3 2 7, इन्हीं सबको जोड़ देंगे, 3 2 7 जोड़ देंगे। कितना आ गया आपका आंसर, 12। सवाल में ये नहीं कहा था कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, कहा था कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए। इसीलिए ये 3 2 7 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल पर अनावश्यक रूप से इतना समय खर्च नहीं करना है। कैसे करना है, तो ये देखिए कि इसमें खाली 3 होगा। अभाज्य गुणनखंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें खलिया 3 होगा। इसमें देखिए तो 2 भी होगा और 3 भी होगा, तो 3 तो लिखिए ना लिए, तो 2 लिखिए। और इसमें खलिया 7 है, 7 रहेगा, जोड़ दीजिए ना, 7 3 10 2 12। इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है ये 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंकों की संख्या कह रहा है, ये जो संख्या है ना 11 और 21 से विभाज्य है, लेकिन ये x और y का मान नहीं दिया हुआ। कह रहे हैं कि यहाँ से आप निकालिए x और y का मान और उसको इसमें रख करके इसका मान निकालिए, ये आपका आंसर होगा। अब सवाल है कि यहाँ से x और y का मान निकालें, तो निकालें कैसे। अब समझिए, ऐसी स्थिति में क्या करिए, 11 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। 11 और 21 का लॉसो क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, अर्थात एक के सिवा उसका कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा जिससे दोनों विभाजित हो जाए। ऐसी स्थिति में 11 और 21 का जो एलसीएम होगा, इसका जो लॉसो जिसको बोलते हैं, वो जो होगा इस दोनों का गुना होगा। कर दीजिए ना गुना, 1 3 2 231। और इस 231 से इसमें भाग लगाइए, 231 से ये जो 6 8 8 और एक्स वाई लिखा हुआ इसमें भाग लगाइए। लेकिन एक्स वाई के जगह पर अधिकतम नंबर मान लीजिए। अधिकतम अंक क्या ले सकते हैं, एक्स का 9 के अलावा और कुछ ले सकते हैं क्या। यहाँ 1 अंक कह रहा है तो 1 के अंक लेंगे, ये नहीं कहा कि 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक तो 99 हो जाता, लेकिन हमको खलिया 1 की अंक की बात कर रहे हैं, इसलिए यही हो जाएगा। फिर दूसरा है y का अधिकतम मान हम क्या ले सकते हैं, 1 अंक है तो उसका 9 ही होगा। अब इसमें भाग लगा के देखिए, भाग लगाने का तरीका सीखिए क्या होता है। 1 अंक इसका छांट लीजिए, 1 अंक इसका छांट लीजिए, 3 अंक है ना, तो 3 अंक में भाग लगबे ना करेगा। लेकिन भाग लगाने का समझिए कि इससे इसमें लगाना है, लेकिन 1 अंक इसका छांट लीजिए, 1 अंक इसका छांट लीजिए। अब यहाँ 23 बच जाएगा, यहाँ 68 बच जाएगा। 23 तिया 69 होता है और 23 दूनी 46 होता है, 2 बार में लग जाएगा। घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, फिर 6 में से 4 गया 2। अब फिर यहाँ से 9 को उतारेंगे, 1 अंक इसका झाँप दीजिए, 1 अंक इसका झाँप दीजिए, 23 बचेगा, यहाँ 226 बचेगा। अब सवाल ये है कि आपको तो पहाड़ा भी नहीं आता है, तो पहाड़ा कम से कम 1 से 30 तक याद कर लीजिए इत्मीनान से। समय लगेगा लेकिन याद कर लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। अभी जैसे देख ले, अभी इसको करने में कितना दिक्कत होता, लेकिन यदि आपको पहाड़ा पता है तो कितना आसानी से हो रहा है। 1 अंक इसका झाँप दीजिए, 1 अंक इसका झाँप दीजिए, 23 9 207 होता है, 9 बार में लग जाएगा।
1 9 9 होता है, 23 9 207 होता है। घटा लीजिए, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 9 गया 7 गया 9, आई फिर 1 आई 0। अब फिर यहाँ से आप 9 उतारिएगा, फिर आप इसका एक अंक झाँपिए, एक अंक इसका झाँपिए। 23 8 184 होता है, 23 7 161 होता है, और 23 9 207 होता है। 9 में जाएंगे 207 ढेरी पार कर गया। आज 84 में जाएंगे, 23 8 184, इस दोनों को गुना करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 23 8 184। घटाइए, 1 बचेगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, क्या बचा यहाँ पर 61। अब आपको बताए हैं कि इतना रोटी इतना गोलोक को खाने दिए तो शेष थरिया में क्या रोटी बच गया। यदि 61 को निकाल लें तो ये पूरा पूरा खा लेगा, बात सही है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये जो 6 8 8 9 9 लिखा हुआ, इसके थाली से 61 को निकाल लीजिए, 9 3 8 8 6 बचेगा। यही 5 हाँ, यही 5 अंकों की संख्या कह रहा था, जिसमें कि इन दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अर्थात इसको देख करके बताइए x क्या आया है आपका और y क्या आया है। इसी x y को इसमें रख दीजिए, x के जगह पर 3 रखिएगा, x के जगह पर 3 रखिएगा, और y के जगह पर 8 रखिएगा। x के जगह पर 3 रखिए, y के जगह पर 8 रखिएगा। तो 8 तिया हो जाता है आपका 24, माइनस 3 8 हो जाता है 24, प्लस में 3 8 हो जाएगा 24। तो बताइए, ये दोनों प्लस माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, बच क्या गया आपका आंसर में 24। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये संख्या दिया हुआ है, कह रहा है इसका पहला अंक में 2 जोड़ दिया जाए। पहला अंक क्या, इसको ले या इसको ले, इसके लिए उदाहरण भी दे दिया है। कह रहा है कि इसको आप पहला अंक मानिए और इसमें 2 जोड़िए, ठीक है। 2 जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा। ऐसे करके इसमें 2 जोड़ दो तो 6 8 9 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दो 714, इसमें 2 जोड़ दो 832, इसमें 2 जोड़ दो 928। अब कह रहा है कि ऐसा करने पर संख्या जो है वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। बताओ तो कौन कौन संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजितता का नियम हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ जोड़ो तो 6 5 11 7 18, 3 से हो जाता है, हो जाता है। इसको जोड़ो, क्या होता है 9 3 से हो जाएगा, 6 भी 3 से हो जाएगा, 8 बचले ना रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो 7 1 8 4 12, 12 3 चौके 12, 3 से लगता है। इसको देखो 3 लग जाएगा, 8 2 10 नहीं लगेगा, ये नहीं। इसको देख लो, 9 तो खत्म, 8 2 10 नहीं लगेगा। क्या गो संख्या बना जो 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 गो। यही आपसे पूछ रहा था, क्या बनने वाला नहीं था सवाल। अब जो नेक्स्ट जो आप सवाल देख रहे हैं 8 नंबर का, इसमें क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का माने क्या होता है, 3 के बाद 4 होगा, 5 के बाद 6 होगा। क्रमागत का माने यही होता है, क्रम से चलने का माने। तो अर्थात आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे, यदि एगो x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। यही कहना चाह रहे हैं। साथ में ये भी कह रहा है इसका गुणनफल जो है वो कितना है, 552 है। इस x और x + 1 इसका जो गुणनफल दिया हुआ है वो कह रहा है कि कितना होगा, 552 होगा। और इसके बाद जो कहाँ गए, हाँ, यदि इन 2 पूर्णांकों में से छोटे को x द्वारा दर्शाया जाता है, देखो तो छोटका को x से न दर्शाए हैं, और बड़का को x + 1 से दर्शाए हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा समीकरण के अनुरूप होगा। देखो x को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा x², x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x = 552। क्या इस समीकरण में कोई मिला ऑप्शन, कोई नहीं मिला। अब लगता है इसको उठा कर पट्टी लाना पड़ेगा, x² + x - 552 = 0। क्या अब इससे मिला, हाँ, कौन सा मिल गया, ऑप्शन सी। तो 8 का सी आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है 12,600, नहीं 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 12,600। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हम आपको बतला देते हैं, 2 3 से नहीं
एकाएकी लगाते रहिए, सीधे 10 से लगा दीजिए, 10 से कथिल 100 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 126। फिर देखिए ये 3 से हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और फिर आप 3 से काटिए, 14 तिया 42 और 2 सत्ते 14 हुआ। बात सही है। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 5 गुना 5 25, और 25 चौके 100 हो जाएगा। क्या हम बोले 100 क्या क्या आपका अभाज्य गुणनखंड आया, देख लीजिए 100 3 3 2 7। आप इसको जो है लिख सकते हैं क्या, 25 चौके 100 नहीं लिख सकते हैं, और गुना ये देखिए 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 7, इसको आप 5 का स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एगो 2, यहाँ 2 गो 2 एगो 2, टोटल हो जाएगा 3 गो 2, यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुना 7। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन के अनुसार मैच किया है। क्या कह रहा है, पहला पर क्यूब होना चाहिए, पहले तो उसी हिसाब से बैठा लो। पहला पर 3 है ना, 3 वाला को बाहर निकालो, फिर दूसरा वाला को बाहर निकालो, दूसरा वाला को बाहर निकालो, क्रम से ही चलने दो, दूसरा वाला को बाहर निकाल दिए, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब देखो यहाँ कह रहा है पी क्यूब है गुना में क्यू स्क्वायर है गुना में आर स्क्वायर है गुना में एस पर पावर 1 है, और ये भी देखो आरोही क्रम बोला है, यानी बढ़ते क्रम, नहीं कि 5 को उठा के इधर रख देंगे, गलत हो जाएगा। सवाल में आगे में कह रहा है ना, एक एक शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। आरोही क्रम में कह रहा है, पी का मान कितना निकला 2, क्यू का कितना 3, आर का कितना 5, एस का कितना 7। अब बस इसी को रख देना है सवाल में। सवाल क्या करा है, 3p + 2q - r + s। p के जगह पर आप अपना अपना वैल्यू रखिए फटाफट से। p के जगह पर आप क्या रखिएगा 2, q के जगह पर 3, r के जगह पर 5, s के जगह पर 7। क्या देखते हैं यहाँ से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ हल करके देखिए तो 7 6 13, 13 1 14, यहाँ आपका आंसर आ गया 14। तो देखो सवाल क्या कह रहा था, 12600 है, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड को लिखिए, तो यहाँ आकर के लिख दिए। फिर सवाल में दिया हुआ था कि बराबर जो है लिखा हुआ, फिर उसको कहा कि आरोही क्रम में सजाइए, बोले ठीक है, पहले छोटका तब उससे बड़ा तब उससे बड़ा तब उससे बड़ा, और इसको कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये इतना है। यदि ऊपर वाला मिल रहा है तो नीचे वाला भी वही होगा, नीचे वाला भी वही होगा, और इसी का मान हम इस सवाल में बैठा दिए तो हमारा आंसर आ गया। प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 4 बार हो जाएगा। सवाल को कह रहा है कि उस संख्या को किससे गुना करने के लिए कहा गया था 2.4 से, लेकिन वो क्या किया, उस संख्या को 4.2 से, और आंसर कितना ला दिया 65.1 इतना ला दिया। कह रहा है कि ओरिजिनल मान कितना हुआ, यानी कि ये पूछ रहा है, नहीं रे इधर वाला पूछ रहा है, यहाँ से तुम x नहीं निकाल लेगा, जो x निकालेगा वहाँ वही इसमें रख देगा। यहाँ से बताओ तो x क्या तुम कह सकता है 65.1/4.2, यही ना कहेगा x का मान। इस दशमलव को इस दशमलव से उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी x के मान को इसमें रख दो, x गुना 2.4 है ना रे, x के जगह पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में एगो सुनो। अब काटना शुरू करिए, जब 2 से काटिएगा, 2 से नहीं 3 से काट दो ना, 14 तिया 42, 3 से 3 8 24, और कटेगा क्या, 7 से ये कटने वाला है, 7 दूनी 14 और 7 नमा 63 और 63 2 65 21, 3 सत्ते 7 तिया 21, 7 से लगा रहे हैं 7 तिया 21। फिर देखो यहाँ से 2 एकम 2 काटो, 2 चौके 8 काटो, यहाँ पर क्या है 93, यहाँ पर है 4, दोनों का आपस में गुना कर दो, क्या मिलता है 4 ते 12 1 2 बाकी 1, 9 चौके 36 61, नीचे में एक शून्य भी पड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव बन जाएगा। कौन सा आंसर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कि
3 समुच्चयों में बांटिए और 2-2 पद में बांटिए। ये कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर होना चाहिए, और कुछ नहीं कह रहा। तो इसमें देखो तुम केवल इकाई अंक से प्राप्त कर सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। कम से कम कर 2 का बराबर होना चाहिए। ऑप्शन 1 को देखो, ऑप्शन ए को देखो, अब पहलुकवा समुच्चय को देखो। 7 8 कितना होता है 15, इकाई अंक पर क्या आया 5। 5 क्या अन्य किसी को गुना करने पर आ रहा है? 7 4 करो 11, 8 1 करो 9, नहीं मैच किया। ऑप्शन बी उठाओ, बी में जो पहला समुच्चय तुमको दिख रहा है 7 8 कितना होता है 15, इकाई अंक 5 आया। फिर देखो दूसरा में देखो 4 1 5, यहाँ भी इकाई अंक 5 आया। 8 7 15, इकाई अंक यहाँ भी 5 आया। चलो ठीक है, यहाँ 2 जगह आ चुका है, देखते हैं। 3 जगह आ चुका है। सी में देखते हैं, इकाई अंक को पकड़ो पहला समुच्चय में 1 8 9, दूसरा पकड़ो 8 7 15, मैच नहीं कर रहा है अभी तक। 7 4 11, कहीं मैच नहीं किया। डी को देखो 7 4 11 1 8 1 9, नहीं मैच। 8 7 15, कहीं मैच नहीं। किस में मैच किया? बी नंबर में। ये बुझा बुझौल प्रश्न है, ये केवल बुझा बुझौल है। जो गाँव घर में होता है बुझा बुझौल पूछ लेता है, जवाब नहीं देता ही हमारा बेसिक ज्ञान, तो वही वाला सवाल है। ये भी केवल थोड़ा सा क्लू पकड़िएगा, सवाल बन जाएगा। इसमें यही कह रहा है कि टोटल क्या गो अंक है? 6 गो है। इसको 2-2 करके सजाया गया है। कह रहा है कि किस में कम से कम 2 गो का मैच कर जाना चाहिए, 2 पदों का योगफल बराबर होना चाहिए। तो वो ऑप्शन बी है। और देखिए हम इसमें पूरा जोड़बो नहीं किए हैं, केवल इकाई अंक पर ही कर लिए हैं। यदि इकाई अंक में 2 का मिल जाता तब दूसरा जोड़ना पड़ता। एक के बार में मिल गया तो कथित दिमाग लगाएंगे। हाँ, कह रहा है यदि 5 पंक्ति बनाया जाए इस तरह से, 5 पंक्ति बनाए, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। 5 यदि पंक्ति बनाएंगे ना, तब प्रत्येक पंक्ति में 5 गो विद्यार्थी होना चाहिए। एगो ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, सब में इसी तरह से चल रहा है। तो क्या देख रहे, इधर 5 तो इधरों 5, यानी कि वर्ग की बात कर। टोटल विद्यार्थी कितना? यदि इधर 5 है इधर भी 5 है तो 5 गुना 5 25 गो होगा। यानी कि यदि इधर x है तो इधर भी क्या होगा? x होगा। टोटल विद्यार्थी कितना होगा? x गुना x, ये ना होगा। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 68 89, यही है 68 89 है। अब हमसे पूछा है क्या? पंक्तियों की संख्या। क्या पूछ रहा है? पंक्तियों की संख्या बताइए, सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि x निकाल दीजिए आप। स्क्वायर जब बराबर को ओए पार जाता है तो रूट में बदल जाता है 68 89। और यहाँ हम आपको बताए हैं कैसे आप इसको हल करते हैं। देखिए 9 का मान लीजिए 90 के स्क्वायर के आसपास में है क्या? 90 का स्क्वायर कितना होता है कहिएगा? 8100, पार कर गया। 80 को लेके देखिए 6400, कम हो गया। ओहो, अर्थात इसी दोनों के बीच में है कि ना? हो, अब देखिए इकाई अंक पर देखिए 9 लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसके बीच में 83 हो जाए या फिर 87 हो जाए। नहीं, सही बात है, इसी दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। अब ये देखिए कि यहाँ करने के बाद 8 को 1 बढ़ाइए, 8 है ना, यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8, 8 को 1 बढ़ाइए, कितना हो जाता है? 9 9 8 72, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। इस 8 को 8 से बढ़ा करके गुना करिए, कितना आया? 72। अब 72 से कम है ना, 72 से यदि ये कम है तो कम वाला होगा, यानी कि कौन सा आंसर होगा इसका? 83। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया है, ये वाला ट्रिक। क्या बताया गया है? सबसे पहले देखिए यहाँ 9 आया है, 9 कैसे आ सकता है? 3 गुना 3 9 हो सकता है, या फिर 7 गुना 7 49, तब 9 हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये 6800 किन के बीच में होगा? तो देखिए 9 लिए तो 8100 हो गया, 8 लिए तो 6400, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। यानी कि 81 से लेकर के 89 तक में कुछ हो सकता है। 81 से 89 के बीच में इकाई में 3 भी होना चाहिए और इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो वो 83 होगा या 87 होगा। अब आप क्या करेंगे कि 8 को 1 बढ़ाएंगे, 9 हो जाएगा। 9 8 72।
72 से चूँकि कम है 68 इसलिए कम वाला होगा। अगर 72 से ज़्यादा होता तो हम 87 लेते, चूँकि 72 से कम है इसलिए कम वाला लिए। 83 आपका आंसर आ गया। इस सभागार में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी रही होगी? 83। 13 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है एक है कि एक का स्क्वायर है रे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और नीचे में क्या पूछ रहा है? नीचे पूछ रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। देखो इसमें वो वाला तरीका नहीं लगाना है, ये नहीं कि अब स्क्वायर दिख रहा है तो वही n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आप इसमें लगा के देखिए 1015 आएगा, लेकिन यहाँ पर सूत्र लगाने के लिए नहीं बोला है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 6 का स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है तो क्या 6 को आप 3 गुना 2 बोल सकते हैं? और टोपी तो रहबे न करेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात सही है। आपको जो 42 का स्क्वायर दिख रहा है आप इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। बात सही है? 3 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ऐसे, 6 को लिख सकते हैं ऐसे, 9 को लिख सकते हैं ऐसे, प्लस इसको लिख सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत है? अब देखिए सब जगह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हम 3 के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? 1 का स्क्वायर, यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, यहाँ बचा आपका 14 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो सेम वही चीज़ मिल रहा है ना यहाँ पर 1015। अब सूत्र फिटे नहीं करना है, इसमें सूत्र फिटे नहीं करना है। गुना कर दीजिए, 15 9 135 होता है 9। यही हो गया आपका आंसर, 9135 आपका आंसर हो जाएगा। परिमेय का माने ये होता है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे पहला जो क्या क्या दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर दिख रहा है हाँ रूट से जो बाहर निकल जाएगा वो परिमेय है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाया वो अपरिमेय है। अब देखो 3 का स्क्वायर का माने 9 और 4 का स्क्वायर का माने 16, 16 9 कितना होता है 25, क्या निकला? परिमेय है ये। अब यह देखिए 1296, ये जो होता है 1296 3.6 गुना 3.6 होता है, यानी कि रूट से बाहर निकल गया। ये क्या है? परिमेय है। अब इसको भी निकाल के देखिए 900 को, ये 30 गुना 30 होता है, ये भी रूट से बाहर। लेकिन इसको तुम कैसे निकालेगा? अब 125 का भाज्य गुणनखंड करके देखो, 5 से लगाओ, 25 25 125, 5 से लगाओ 5 आया। क्या आया आपको? 3 गो 5 आया, 2 गो 5 है तो 1 5 तो निकलिए जाएगा, लेकिन 1 गो 5 तो अंदर में रह गया। यही है जो अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। बाद बाकी सब परिमेय का है, कि ये सब रूट से निकल गया है इसीलिए। अब देखो यहाँ पर इन सब से भाग देने पर ये शेष बचता है। जब कभी कहे कि इस तीनों से भाग देने के बाद तो तीनों का लॉसो निकाल लो। ठीक है, क्या करेंगे? 18 21 24 का लॉसो निकालेंगे। पहले 3 से लगाओ, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। फिर 2 से लगाओ, 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 चौके 72 गुना 7, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 49 1 50, 504 लॉसो आया। ठीक है, अब कह रहे कि इससे भाग लगना चाहिए। तो अब देखो क्या है कि 23 से तुम 504 में भाग लगाओ। देखो 504 लॉसो आया ना, अर्थात वो संख्या जो भी होगा, तुम्हारा आंसर जो होगा वो जो भी होगा वो 504 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है कि 504 का मल्टीपल होगा तो भागे लग जाएगा? नहीं भाग लग जाएगा, 18 से 21 24 सबसे भाग लग जाएगा। 504 का यदि मल्टीपल आ गया तो
लेकिन कह रहा है मल्टीपल नहीं आना चाहिए। काहे कि शेष बचाना है हमको 7, दूसरा से भाग दे तो शेष बचाना है 10, तीसरा से भाग देंगे तो शेष बचाना है 15। कहेंगे एक बात बताइए, इन दोनों में कितना का अंतर है? कहेंगे 11 का अंतर है। इस दोनों में घटाएंगे, कहेंगे 11 का अंतर है। इस दोनों में घटा रहे हैं, 11 का अंतर है। अब कहे कि एगो तीसरा नियम अपनाते हैं कि यदि इस दोनों को घटाने पर 11 आ रहा है तो यहाँ भी 11 घटा लीजिए, ये आपका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। घटाने पर सभी के शेष को घटाने पर 11 आ रहा है, सबके शेष को घटाने पर 11 आ रहा है, तो वो जो आंसर आएगा उससे भी 11 घटा लिया जाएगा, ये आपका आंसर होता। सवाल को थोड़ा सा टफ कर दिया गया, पहले बार में ही टफ आ गया है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। कोशिश करिए समझने का। अब देखो, इसमें 23 से भाग लगना चाहिए, संख्या बहुत बड़ा है, के का मान रखते रखते बड़ा दिक्कत हो जाएगा। के का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसको छोटा कर लेते हैं, 504 को छोटा करने का नियम पता है, भाग देते हैं तभी छोटा होता है। 18 को भाग करना, 3 से भाग लगा दीजिए। 500 को छोटा करना, 500 से ही 5 से भाग लगा दीजिए। तो 504 में 23 से भाग लगा देंगे। 23 दूनी कितना होता है? 46, शेष बच गया 4, 0, 4। फिर 23 दूनी 46, बेसी चल जाता है, 23 से कम 23 घटा लेंगे। ये जो है आपका 1 आई 2 आया, अब नहीं भाग लगने वाला है। अब हम क्या समझे कि इस दोनों को यदि गुना कर दें, क्या मिलेगा हमको? 23 से कम 23, 2 बाकी, 23 दूनी 46, 46 2 48, ये ना आता है 483। अर्थात ये 483 के प्लस में, और बताइए वहाँ जाने के लिए हमको और कितना ज़रूरत पड़ेगा? 4 में से 3 घटाएंगे 1, फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2, के जो शेष बचा, ये ना बचा। 23 प्लस 21 को गुना किए तो 483 के प्लस 21 के, तब 504 हो जाएगा। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, वही कम किए हैं, -11। अब सोचो, यहाँ पर के का मान रखना आसान है या फिर इतना गुमी के का मान रखना आसान है? तो आसान केवल बनाने के लिए इतना को काम किए हैं। अब क्या है कि के का मान क्या रखें कि 23 से विभाजित हो जाएगा। के का मान 1 रख के देख लीजिए, 21 - 11 कितना आया? 0, 1, 10 आया। गड़बड़ हो गया, के का मान 1 नहीं ले सकते। के का मान 2 रख करके देख लीजिए, देखने से लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बनाइएगा 5-10 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। 21 दूनी 42, 42 में से आप 11 घटाइए, 1, 3, 31 हो जाता है। के जगह पर 3 रखिए, 21 × 63, 63 में से 11 घटाइए तो हो जाता है 52। 23 से भाग अभी नहीं लग रहा है। फिर देख के बराबर 4 रखते हैं, 21 चौके 84 होता है, 84 में से 11 घटाइए, कितना हो जाता है? 73। अभी भी 23 से नहीं लगेगा। के की जगह पर आप 5 रख करके देखिए, तो ये 21 पंचे कितना हो जाएगा? 105। 105 में से 11 घटाइए तो आपको क्या मिलता है? 4, 94। फिर के जगह पर आप जो है 6 लेकर के देखिए, 21 6 के कितना होता है? 126। 126 में से 11 घटा के देखिए, 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, 1। 23 पंचे 115 होता है। 23 से भाग लगता है इसमें। अरे अभी 21 से गुना कर रहे हैं, गुना करके जो आ रहा है उसमें 23 से भाग लगा रहे हैं। किसी में भाग लगेगा 23 से? किसी में नहीं लगेगा। आ गया वो संख्या जिसमें 23 से भाग लगेगा। के जगह पर क्या रखने पर 23 से भाग लगने लगा? 6। अब ये जो जिससे लेकर के आगे बढ़े थे, यहाँ पर के बराबर रखेंगे 6, तो 6 रख करके देख लीजिए, यहाँ पर 504 गुना 6 - 11 करके देखिए, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इसमें से आप 11 घटाएंगे, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, 0, 3। यही आपका आंसर आया। ये हुआ बेसिक मेथड। सवाल ये कह रहा था कि 23 का कोई गुणज है, सबसे छोटका गुणज, जिसमें कि 18 से 21 से 24 से भाग देते हैं ना उस संख्या में, तो 18 से भाग देने पर 7 शेष बच जाता है, 21 से भाग देने पर 10 शेष बच जाता है, 24 से भाग देने पर 13 शेष बच जाता है।
अब बताइए वो संख्या क्या है, इतने को दिया हुआ है। अब हम क्या किए कि जब कह रहा है कि 18, 21, 24 तीनों से भाग देने की बात करते हैं तो कहे हैं ऐसी स्थिति में उसका लॉसो निकाल लीजिए। जब लॉसो निकाले तो हमको क्या आया 504। तो 504 ऐसी संख्या हमको मिल गया जिससे 18 से भी भाग लगेगा, 21 से भी भाग लगेगा, 24 से भाग लगेगा। लेकिन हमको करा भाग पूरा पूरा नहीं लगना चाहिए, शेष भी बचना चाहिए 7, 10, 13। जब इसको घटाए ना तो 11 बचा, यहाँ भी इस शेष को घटाए 11 आया, यहाँ भी शेष को घटाए तो 11 आया, सबको घटाने पर 11 आया। तो इसीलिए जो संख्या है उससे भी 11 घटा लेंगे। ये आपका इस चीज़ को संतुष्ट कर गया। लेकिन अब इसको भी नहीं संतुष्ट करेंगे, 23 से भी संतुष्ट कराना है इसको। 23 वाला कहता है कि ठीक है आप 18, 21, 24 का तो जुगाड़ लगा दिए, हमारा क्या किए। हम जो बोले थे कि हमारा सबसे छोटका गुना जो होगा जिसमें कि इन सबसे भाग लगेगा, कहेंगे अब रुको अब तुम्हारा भी जुगाड़ लगाते हैं। ये जो 504 आया ना इसमें 23 से भाग लगाएंगे। जब 23 में भाग लगाए तो शेष बच गया 21 और यहाँ भागफल भी आया 21। अब यहाँ पर वही रूल लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 504 को हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य गुना भाजक जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इन दोनों को गुना किए तो हमको क्या आया 483 और शेष में 21 आया। इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष -11। अब बताइए इतना गो को लेके चलें कि इतना गो को लेके चले जो आसान रहेगा कि छोटका गो को। अब के का मान ऐसा रखिए कि इसमें 23 से भाग लगे ना रहा है, इसमें 23 से पूरा भाग लग रहा है। अब इतना गो जो बच गया इसमें भी भाग लगना चाहिए। अब के जगह पर 1 रखिए 10 आया, 23 से भाग नहीं लग रहा है। के जगह पर 2 रखिए 31 आया, 23 से भाग नहीं लग रहा। के जगह पर 3 रखिए 52 आया, 23 से भाग नहीं लग रहा है। के जगह पर 4 रखिए तो इसका मान 73 आया, 23 से भाग नहीं लग रहा है। 5 पर भी नहीं लगे, 6 जब लगाए तो 115 आया। 115 में 23 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 23 पंचे 115 होता। तो अब हमको समझ में आ गया, यदि के जगह पर 6 रख देंगे तो ये 23 से भी विभाजित हो जाएगा और इससे भाग भी देंगे तो 7, 10, 13 शेषफल भी बचेगा। तो के जगह पर हम यहाँ पर केवल 6 रख दिए तो 504 गुना 6, 504 गुना 6 -11 आपका आंसर आ गया 3013। दूसरा तरीका क्या है ऐसे सवाल का, इतना लंबा चौड़ा सवाल का, कि आपको 23 का पहरा आना चाहिए। क्या करें, 23 से भाग लगना चाहिए। तो ये तो आपको पता है 30, 13 में तो भाग लग ही जाएगा। दूसरा संख्या उठा के देखिए आप, 23 से भाग लगाइए 31, 31 में एक बार में 23 घटाइएगा तो 8 आएगा, फिर 3 आएगा, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 तिया 69 लगाइए। 13 में से 9 गया 4, 7 में 6 गया 1 लगेगा। 23 पंचे 115 होता है और 23 छके 138 होता है। 11 में से 8 गया 3, 0, 0 नहीं लगा भाग। इसी तरह से आप दूसरा में भी ट्राई कर सकते, 3113 में भी। चलिए इसमें भी लगा के देख लीजिए, 23 से भाग लगाइए, 23 से कम 23 घटाइए, 0, 8, 0, 1, 23 तिया 69 लगाइए, घटाएंगे 2, 1। इसमें भी देखिए 23 पंचे 115 घटाए इसमें से तो यहाँ बच गया, शेष बचे न गया। सब में शेष बच जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें शेष नहीं बचेगा, वो है 313। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से आप बच सकते हैं, इतना छोटा सा चीज़ से। सवाल को देखो, कह रहा है इन दोनों के बीच में कितना जगह पर 3 आएगा। सैकड़ा का स्थान बुझते हैं ना, इकाई ई है, दहाई ई है, सैकड़ा ई है। अब सबसे पहले तुम ये निकालो सैकड़ा के स्थान पर 3, सैकड़ा का स्थान पर 3 क्या गो होगा 301, सैकड़ा पर 3 है ना। 302 सैकड़ा में 3 है, 303 सैकड़ा में 3 है, 304। इस तरह से देखिएगा चलते चलते 399 तक ये 3 चलते रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 301 से 399 के बीच में 99 गो 3 होगा सैकड़ा के स्थान पर, नहीं होगा 99 गो, 1 2 3 4 99 तक गया तो सब में 3 3 लगा, 99 गो 3 होगा सैकड़ा में। अब हम बात करते हैं दहाई का बात। दहाई के स्थान पर 3,
दहाई का माने क्या, बीच में होना चाहिए ना, दहाई का माने इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 300 कितना होगा, 30 पर होगा, फिर 331 पर होगा, 332 पर होगा, 333 पर होगा, 334 पर होगा, 335, 336, 337, 338, 339, यही तक ना होगा। क्या गो 3 आपको भेटा रहा है बीच में, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, है ना। 10 लिख दीजिए। इकाई पर अब खोजना है, क्रम से चलना है ऐसे सवाल में, जितने तितने करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब हमको कह रहा है इकाई पर 301 से 303 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 303 मिल जाएगा, फिर 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 93, और जाएगा नहीं जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 खलिया 9, 9 1 10, 10 1 11, 119। अब एग्जाम में ये सब लिखते नहीं रहना, दिमाग उतना मजबूत कर लेना है, बार बार इसी से। मान लीजिए अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं 3 निकालने का, इसी के बीच आप 2 निकालने सीख लीजिए, कोशिश करिए 2 निकालें, तो 2-4 गो सवाल इस तरह से मन में प्रैक्टिस करते करते सवाल बनने लगेगा। इतना लिखना नहीं है, मने में कर लेता है लोग। 301 से 399 तक जाना है तो सैकड़ा, तो 1 से 99 तक जाएगा, तो 99 को 3 हो गया, पहले तो 99 लिख लेगा। फिर अब दहाई पर जाएगा, दहाई में कहाँ से मिलेगा, 330 से मिलना शुरू हो जाएगा, 330 से लेकर के 339 तक मिलेगा, तो इतना में क्या गो होता है, 10 को होता है। फिर कहेगा इकाइयों पर तो 3 मिलता है, 303, 313, 323, यहाँ से लेकर के 393 तक जाएगा, आपका आंसर आ जाता है 119। क्या कह रहा है सवाल 17 नंबर, ऐसे दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये कह रहा है कि n पदों तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं कहाँ तक जाएगा। अब देखो इसमें से एक अलग कर लो, एक का कुछ प्लस है, इसका कोई प्लस, इसका प्लस है, प्लस वाला को एक साथ कर लो। क्या देखते हैं एक प्लस एक प्लस n पद, प्लस वाला एक साथ आ गया, माइनस वाला को अब लेते हैं, -1/n, -2/n, बीच में प्लस है इसीलिए हम अलग कर पा रहे, गुना रहता तो नहीं अलग कर पाते। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि कहीं से कहीं कोनो चीज़ लगा दीजिएगा, ये भी जाएगा माइनस लग करके n पदों तक। अब देखो 1 से लेकर के n तक जोड़ेंगे, 1 से लेकर के कह रहा है कि n तक जोड़ेंगे, इसे समझिए 1 1 1 करके 5 पद, यानी क्या गो 1 की बात कर रहा है, 5 गो 1 की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 5। 1 1 1 कहेगा कि इस तरह से जो है ना 7 गो पद है, 7 हो जाएगा। यहाँ पर वही बात कर रहा है 1 1 1 की n पद तक, तो इसका योग क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, यहाँ आपका क्या बचा, 1/n प्लस में, 2/n प्लस में, 3/n प्लस में, कितना पद जाएगा, n पद तक जाएगा। अब आप क्या करिए, सबका n ले लीजिए, बाहर कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं आप, सब में n है तो नीचे से खींच लीजिए सबका n, क्या बचे